लेकिन प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले थोड़ा सा हम सब दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि दर्पण आखिर बनता कैसे है समझ में। सबसे पहले हम सब थोड़ा सा जान लेते हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण बनता कैसे है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले एक कांच लेते हैं। क्या लेते हैं, दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले हम कांच लेते हैं। क्या लेते हैं, कांच का एक टुकड़ा। इस प्रकार से कांच का एक टुकड़ा ले लिए, ठीक है। उसको क्या करते हैं कि कांच को तो हम दोनों साइड से देख सकते हैं, इधर से भी देखेंगे इधर से भी देखेंगे, आर पार दिखाई पड़ेगा। ऐसा समझ में क्या होगा, कांच जब लेंगे तो उसको आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कांच को हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि कांच को जब कांच को हम सब एक साइड क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या करेंगे, कांच को एक साइड पेंट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से पेंट कर देंगे तो क्या होगा, एक साइड क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चमकीला, चमकने लगेगा। चमकता है ना, घर में जो दर्पण रखा हुआ है चमकता है ना। हाँ, तो जब उसको देखिएगा निकाल के, वो तो कवर में पैक रहता है, शीशा रहता है ना, जब उसको निकाल के देखिएगा तो एक साइड देखिएगा पेंट किया हुआ रहता है, जो घर में दर्पण रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पेंट किया हुआ रहता है। और अब क्या चीज का बना हुआ है, तो कांच का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कांच का। है समझ में, दर्पण किसका बना होता है, कांच का। तो कांच का एक भाग को क्या कर दिए, पेंट कर दिए, तो दूसरा भाग क्या हो गया, चमकने लगा। तो आप सब बताइए कि ए भाग चमकेगा कि बी भाग चमकेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। कौन सा भाग चमकेगा, तो ए भाग चमकेगा। क्यों, क्योंकि बी भाग जो था उसको क्या कर दिए हम, पेंट कर दिए, ठीक है। तो पेंट कर दिए तो एक साइड चमकने लगा। और इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि पेंट आखिर करते किससे, ठीक है। पेंट तो बहुत सारा मार्केट में मिलता है, लेकिन उस प्रकार के पेंट से नहीं करते हैं, इसको करते हैं AGBR से इसको पेंट किया जाता है। किसको, कांच को। जब AGBR का इस पर लेप चढ़ाया जाता है, पेंट चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो एक साइड क्या होता है, चमकीला हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, चमकीला हो जाता है। और किससे पेंट करते हैं, AGBR यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। किससे पेंट करते हैं कांच को, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये 10th का एग्जाम में पूछा भी गया है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि दर्पण को हम लोग किससे पेंट करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, AGBR, है ना। AG क्या होता है, किसका संकेत है, AG चांदी का। किसका है, चांदी का, ठीक है। अब BR ब्रोमाइड का। किसका है, BR किसका है, ब्रोमाइड का, यानी कि AGBR सिल्वर ब्रोमाइड। है समझ में इतना, सिल्वर ब्रोमाइड किसका रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इतना क्लियर हुआ। हाँ, तो बताइए कि दर्पण का निर्माण कैसे होता है। तो आपको क्या बताएं, सबसे पहले एक कांच लेंगे। कांच कैसा, यार पार देखे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, एक साइड पेंट करेंगे। किससे पेंट करेंगे, AGBR से पेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक साइड चमकीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक साइड चमकीला हो जाएगा, ठीक है। अब जो चमकीला हो जाता है ना, जो भाग चमकने लगता है, जैसे कि ए भाग, क्या होगा, ए वाला क्षेत्र, ये हो गया बी वाला क्षेत्र, ये सामने वाला क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया, पीछे का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, पीछे का, ये पीछे का क्षेत्र है, ठीक है। बी साइड क्या है, पीछे का क्षेत्र है। ए वाला कौन सी है, आगे का क्षेत्र है, आगे का क्षेत्र है। तो बोलेगा कि ए वाला चमकेगा कि बी वाला चमकेगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि ए साइड वाला क्या होगा, चमकीला होगा, ठीक है। और ए साइड वाला चमकीला होगा, इसी को हम सब बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक, परावर्तक सतह। इसको क्या बोलते हैं, जो भाग चमकीला होता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। क्यों परावर्तक बोलते हैं, क्योंकि उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। उसको आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इतना समझिए कि दर्पण का निर्माण कैसे होता है। दर्पण का निर्माण सबसे पहले कांच लेंगे, उसको एक साइड पेंट करेंगे। पेंट किससे करेंगे, AGBR से करेंगे। तो इसका एक आगे का भाग, एक पीछे का भाग है। तो चमकेगा कौन सा भाग, आगे का भाग चमकेगा, पीछे का भाग नहीं चमकेगा। क्यों, क्योंकि इसको पेंट कर दिए। समझ में, तो एक भाग क्या हो गया, चमकीला हो गया,
और चमकीला भाग को हम सब क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। आया समझ में? तो आगे समझते हैं हम सब कि प्रकाश के परावर्तन आखिर कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हम समझाएं कि दर्पण किसको कहते हैं। तो दर्पण जब आपको बनाने दे दिया जाएगा कि बनाइए दर्पण कैसा होता है, तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो दर्पण बना है ना, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण उसको बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बताया ना अभी, तो परावर्तक सतह जिसका समतल हो। समतल किसको बोलते हैं? जो एकदम जिसका तल जो है सीधा रहता है। जैसे कि आप लोग कांच लेके हाथ में देखिएगा इस प्रकार से, तो सीधा रहेगा। ठीक है, तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो? क्या हो? परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन अब हम समझेंगे। तो बताइए कि दर्पण अगर आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप लोग बनाइएगा ना। तो सबसे पहले एक कांच लिए, कांच को एक साइड क्या करते हैं? एक साइड पेंट करते हैं। एक साइड पेंट करते हैं तो दूसरा साइड क्या होता है? चमकता है ना। तो बताइए ए साइड चमकेगा कि बी साइड चमकेगा? है ना, क्या कौन सा चमकेगा? ए साइड चमकेगा। आए समझ में? क्योंकि ये पीछे का भाग हो गया जिसको हम पेंट कर दिए, आगे का भाग चमकीला है, इधर हम सब चेहरा देख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो होता क्या है, जब हम सब इस पर लाइट देते हैं, इस प्रकार से इस पर लाइट देंगे, यहाँ पर एक टॉर्च लिए, इस पर क्या करेंगे? इस पर क्या करेंगे? इस प्रकार से टॉर्च जलाएं। टॉर्च जब जलाते हैं तो इससे बहुत सारा किरण निकलता है, बहुत सारा, इतना सारा इसको गिन नहीं सकते हैं। ऐसा समझिए, बहुत सारा किरण निकलेगा इससे। और क्या होगा जब बहुत सारा किरण इससे निकला? तो ये दर्पण है। दर्पण क्या होता है? एक साइड चमकीला होता है, चमकेगा। तो इधर जब ये बहुत सारा किरण इस पर पड़ा तो इस प्रकार से क्या हुआ? टकरा के वापस लौटा। इस प्रकार से बहुत सारा प्रकाश का किरण टकरा के क्या हुआ? वापस लौटा। बहुत सारा किरण गया, कहां से? टॉर्च से निकल के बहुत सारा किरण गया, टकरा के क्या हो गया? वापस लौट गया। क्यों? क्योंकि ये दर्पण है, एक साइड पेंट किए थे तो एक साइड चमक रहा था, और चमकने वाला छत पर हम सब क्या किया? टॉर्च जला दिए। जब टॉर्च जलाएं तो इसमें प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम सब? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर टकराती है, परावर्तक सतह भी बताए ना, परावर्तक सतह क्या होती है? यहाँ पर देखिए परावर्तक सतह बताए ना, तो जौन दर्पण का जौन साइड क्या होता है? चमकीला होता है, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो परावर्तक सतह। हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा हम बता रहे थे कि जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें परावर्तक सतह यानी कि चमकीला क्षेत्र तो परावर्तक सतह पर टकराती है तो वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है। फिर से बताते हैं, जब प्रकाश की बहुत सारी किरण क्या हुआ? एक दर्पण से टकराया, है ना, यानी कि परावर्तक सतह से टकराया, तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट गया। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझिए, किससे बहुत सारा किरण निकला नहीं, लेकिन इतना किरण हम सब बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सबको इसमें बहुत सारा चीज साबित भी करना होता है ना, कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम बताइए, है ना। तो इसमें बहुत सारा चीज लिखेंगे नहीं, यानी कि इतना किरण लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यानी कि इसमें अगर इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसको हम सब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम सब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक साइड क्या किए? पेंट कर दिए, है ना। यहां से क्या हुआ? टॉर्च जलाएं तो प्रकाश की बहुत सारी प्रकाश की किरण गई, लेकिन हम सब पढ़ने के लिए एक ही प्रकाश का किरण उपयोग में लेंगे। कितना किरण उपयोग में लेंगे? एक ही किरण उपयोग में लेंगे। और यहाँ से क्या हुआ? टकरा के वापस अपने ही माध्यम में लौट गया। इस प्रकार से प्रकाश गया, टकरा के अपने ही माध्यम में लौट गया। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसको थोड़ा सा और समझिए
किस प्रकार से दर्पण क्या रखे थे, सीधा रखे थे, जैसे कि घर में टंगा हुआ रहता है दर्पण, दीवार में ठोका हुआ रहता है ना, तो इस प्रकार से हम बनाए थे। लेकिन हम सब इस प्रकार से भी दर्पण को बना सकते हैं, तो हम सब दर्पण को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, दर्पण को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, है ना। इसको जमीन पर रख दिए तो इसको बना सकते हैं। एक साइड क्या करेंगे, दर्पण के एक साइड, ये शीशा के एक साइड पेंट किए तो क्या बन गया, दर्पण। और यही दर्पण को क्या बोले थे, कौन सा दर्पण बनता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण बताए थे जिसका परावर्तक सतह यानी कि चमकीला जगह क्या होता है, समतल होता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा, घर में लेकर दर्पण देखिएगा तो उसका परावर्तक सतह, चमकने वाला क्षेत्र जो होगा ना बराबर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, समतल बोलते हैं। घर में जो टाइल्स लग जाता है, जमीन पर देखता होगा पूरा एकदम बराबर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समतल बोलते हैं। यानी कि जो बराबर क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, समतल बोलते हैं। है समझ में। उबड़ खाबड़ जो होगा उसको क्या होगा, समतल होगा नहीं होगा, है ना। तो समतल किसको बोलते हैं, जो सीधा हो। तो समतल दर्पण, सबसे पहले एक कांच लिए, उसको एक साइड पेंट कर दिए, है ना, तो एक साइड चमकीला हो गया। तो एक साइड चमकीला हो गया तो इसी को क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। आए समझ में, क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। तो ये जो यहाँ पर दर्पण बनाए थे इस प्रकार से खड़ा था, दीवार में टंगा हुआ, लेकिन इसको क्या किए, इसको नीचे रखें और इस प्रकार से प्रकाश इस पर आया, आने वाला प्रकाश है यहाँ पर, है ना। टकरा के क्या हो गया, यही प्रकाश वापस लौट गया। क्या हुआ, प्रकाश इस प्रकार से प्रकाश क्या हुआ, वापस अपने ही माध्यम में लौट गया। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो अब हम सब दर्पण बनाने के लिए सीख गए हैं दर्पण कैसे बनता है। तो इस प्रकार से कांच लेते हैं, एक साइड क्या करते हैं, इस प्रकार से एक साइड पेंट कर देते हैं, तो एक साइड क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर प्रकाश इस पर आया, अगर इस प्रकार से प्रकाश अगर दर्पण पर आया, इस प्रकार से आएगा, ये तो चमकीला क्षेत्र है ना, चमकीला क्षेत्र है कि नहीं है, तो चमकीला क्षेत्र है तो चमकेगा। तो जब प्रकाश का किरण आएगा तो बहुत सारा प्रकाश की किरण, लेकिन हम क्या बोले, बहुत सारा प्रकाश का किरण बनाना कोई जरूरी नहीं है, हम तो समझने के लिए एक ही किरण का उपयोग करते हैं। तो बहुत सारा प्रकाश का किरण आया, इस प्रकार से टकरा के अपने ही माध्यम में वापस चल गया, तो क्या बोलेंगे इसको, इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ये आने वाला किरण है, इस प्रकार से आएगा, है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो बताइए ये कौन सा दर्पण है, तो आप लोग बोलिएगा समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में तो बता दिए, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो यानी कि बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि प्रकाश का परावर्तन समझ में आया कि नहीं आया। इसको क्या कैसे बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, परावर्तक सतह करने का अर्थ क्या हुआ, चमकीला क्षेत्र। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद क्या होती है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा कि जो आने वाला प्रकाश होता है ना, कहां पर आने वाला, दर्पण पर आने वाला। कहां पर आने वाला, दर्पण पर। जो आने वाला प्रकाश का किरण होता है ना, उसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाला किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और टकरा के जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण। तो दो किरण के बारे में पहले समझना है। सबसे पहला है आपतित किरण और दूसरा क्या है, परावर्तित किरण।
तो जो आने वाला किरण रहेगा उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जो जाने वाला टकरा के जाने वाला किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, इसको फिर से बोलते हैं। तो दर्पण पर जो आने वाला किरण होगा उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। और जो दर्पण से टकरा के वापस जाएगा, जो दर्पण से टकरा के वापस जाने वाला किरण रहेगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। एक है इंसिडेंट रे और एक क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। एक है आपतित किरण और एक है क्या? परावर्तित किरण। ठीक है, लेकिन ये दो जो किरण है, ठीक है, कितना किरण इसमें है? दो किरण, एक आने वाला किरण, एक जाने वाला किरण। तो दोनों किरणों को मापने के लिए कि ये कितना फैला हुआ है, ठीक है, इसको मापने के लिए, दोनों किरणों को मापने के लिए एक अभिलंब दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अभिलंब। आया समझ में? तो एक खुद से क्या दिया जाता है? अभिलंब यहाँ पर एक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अभिलंब। क्यों दिया जाता है? कि आपतित किरण और परावर्तित किरण कितना झुका हुआ है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक आपतित किरण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कोण मापने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अभिलंब दिया जाता है ना, तो यहाँ पर एक कोण बनता है। ठीक है, तो ये कोण को हम सब क्या बोलते हैं? कोण आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण आई। ठीक है, और यहाँ पर एक कोण बनता है, कोण आर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण आर। एक कोण आई बनता है और एक कोण आर बनता है। आया समझ में? और ये जो आपतित किरण होती है ना, और टकराने के बाद परावर्तित किरण हो जाती है ना, तो जो बिंदु पर मिलती है, दोनों किरणें मिलती हुई दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु बोलते हैं किसको? जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हुई दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो बोलिए, ये दर्पण है। क्या है? दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण है। ठीक है, तो एक साइड पेंट किया हुआ है, यानी कि एक साइड चमकीला होगा। चमकीला को क्या बोलते हैं? परावर्तक बोलते हैं। परावर्तक सतह बोलते हैं। जब इस पर प्रकाश की किरणें आएंगी तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस चली जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। फिर से बोलते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है? अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो बोलिए कि ये क्या है? अभिलंब। ये अभिलंब है। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, बीच में क्या है? अभिलंब है। ठीक है, और जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हुई दिख रही है, आपतन बिंदु है। आया समझ में? यहां तक तो क्लियर है। तो बस यही है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहां से अब हम सब सीखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम अब हम सब समझेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, ये बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में, 10th क्लास बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है उसको समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के परावर्तन के
दो नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? दो नियम है। पहले यहां पर समझिए कि जब हम सब अभिलंब देते हैं यहाँ पर तो पता चलता है कि कोण जो आई बना है ना और कोण आर, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, क्या होता है? तो कोण आई बराबर होता है क्या? किसके? कोण आर के। ठीक है, तो कोण आई को हम सब क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। एक को बोलते हैं आपतन कोण और एक को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि आपतन कोण किसको कहते हैं। तो कोण आई कहां बना हुआ है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। ठीक है, इसको परिभाषा कैसे बोलेंगे कि आपतन कोण किसको कहते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। इसको के परावर्तन कोण का परिभाषा कैसे बोलेंगे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको फिर से एक बार बोलते हैं कि आपतन कोण किसको कहते हैं और परावर्तन कोण किसको कहते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। ठीक है, अब परावर्तन कोण का परिभाषा क्या होता है? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, और जब हम अभिलंब देते हैं ना तो पता चलता है कोण आई बराबर होता है कोण आर के। है समझ में? क्योंकि समान समान दोनों झुका रहता है। इतना क्लियर हुआ? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। ठीक है, कितना नियम है? दो नियम। सबसे पहला, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। कोण आई, यहां पर पहला नियम है ना, पहला नियम कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। ठीक है, पहला कोण आई बराबर होता है किसके? कोण आर के। उसके बाद समझते हैं, दूसरा नियम होता है, यहां पर ध्यान दीजिए कि दूसरा नियम होता है आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। ठीक है, और परावर्तित किरण, है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जाने वाले किरण को टकरा के जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते? तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? दूसरा नियम कैसे बनेगा? तो दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, आने वाला किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, है ना, और आपतन बिंदु, ठीक है, जो दोनों किरण जहां पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब
तीनों एक ही समतल में होते हैं। हाँ, तो इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है, ठीक है, किसी परावर्तक सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना है? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। सबसे पहला नियम क्या है? तो कोण आई बराबर होता है क्या? कोण आर के। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण के। ठीक है, कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। तो पहला नियम क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। सबसे पहला क्या है? कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर के। इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? तो आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण के। ठीक है, और दूसरा क्या है? इसका दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, है ना, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होते हैं। थोड़ा सा फिगर में देख लीजिए, है ना, इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आपतित किरण। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण ये आने वाला किरण, जाने वाला किरण को परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, है ना। और आपतन बिंदु यहाँ पर है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन का नियम। इसका पीडीएफ आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग फिर नोट कर लीजिएगा, इसको भेज दिया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम सब? प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलते हैं। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं? दर्पण लेते हैं, दर्पण बनाते हैं खुद से। बनता कैसे है दर्पण? सबसे पहले एक कांच लेंगे जिससे आर पार दिखे, उसको क्या करेंगे? एक साइड पेंट करेंगे। एक साइड क्या करेंगे? पेंट करेंगे। तो एक साइड चमकीला होगा और उसी को, जो चमकीला भाग होता है उसी को हम परावर्तक सतह बोलते हैं। तो एक साइड चमकीला होगा, यानी कि जब इस पर प्रकाश आएगा तो टकराने के बाद क्या होगा? अपने माध्यम में वापस चल जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आया समझ में? तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो नियमित परावर्तन जिससे प्रकाश नियमित रूप से परावर्तित हो। ठीक है, जिससे प्रकाश क्या होगा? नियमित रूप से परावर्तित होगा। जैसे कि समतल दर्पण पर जब हम सब लाइट देंगे तो नियमित रूप से परावर्तित होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊंचा नीचा दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऊंचा नीचा दर्पण लगा हुआ है, तो इससे प्रकाश क्या होगा? नियमित रूप से परावर्तित नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? रुखड़ी सतह। तो रुखड़ी सतह पर क्या होगा? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बता भी दिए हैं। आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु किसको बोलते हैं? जो आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां पर मिलती हुई दिखती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। अभिलंब क्यों देते हैं? क्योंकि ये दो किरण कितना फैला हुआ है उसको मापने के लिए क्या देते हैं? अभिलंब देते हैं। आया समझ में? हाँ, तो ये भी बता दिए हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम। सबसे पहला कोण आई बराबर कोण आर होता है। दूसरा नियम क्या है?
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में। तो थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ कुछ प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे कि 2021 के प्रथम पाली में है ना, ये 2021 के प्रथम पाली में पूछा भी गया है, ठीक है ना। क्या है प्रथम पाली, 2021 के प्रथम पाली में पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, 2 नियम है, ठीक है। अभी बता भी दिए हैं कितना नियम है, 2 नियम है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण यानी कि यहाँ पर एक यहाँ पर दर्पण बना दिए, समतल दर्पण यहाँ पर है, ठीक है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इस प्रकार से ये आने वाला किरण है, ये जाने वाला किरण है, यहाँ पर अभिलंब है ना। तो यहाँ पर एक कोण बनता है, कोण आई, यहाँ पर क्या बनता है, कोण आर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। तो ये आपतित किरण है और ये क्या है, बीच में क्या रहता है, डॉट 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 जो लाइन है क्या है, अभिलंब है ना। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण बनता है ना। कोण आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यहाँ पर देखिए है ना। दूसरा, ये तीसरा प्रश्न है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो ये परावर्तित किरण है, जाने वाला किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, कोण आर है ना। इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, है ना। चौथा प्रश्न है, आपतन कोण बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण के। जैसे कि कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के, यानी कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, ठीक है। तो यहाँ 5वां प्रश्न देखिएगा आप लोग, अगर आपतन कोण 60 है, कितना है, आपतन कोण 60 है, तो परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है। तो हम तो आपको बता दिए हैं कि कोण आई बराबर कितना होता है, कोण आई बराबर किसके होता है, तो कोण आर के। तो कोण आर जितना होगा कोण आई उतना होगा, कोण आई जितना होगा कोण आर उतना होगा, ऐसा समझ में। तो जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ आपतन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कितना दिया हुआ है, कोण आई बराबर 60 दिया हुआ है ना। तो कोण आर बराबर कितना होगा, तो 60 ही होगा। क्यों, क्योंकि कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर के, तो 60 ही होगा, है समझ में। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ये तो वीडियो के शुरू में ही बताएं आपको कि प्रकाश का चाल जो होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो ये देखिए 2021 के द्वितीय पाली में है ना, द्वितीय पाली में पूछा गया है, सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। इसका आंसर क्या होगा, भिन्न भिन्न होती है ना। भिन्न भिन्न माध्यम क्या होती है, जैसे कि हम सब अभी हवा में हैं, हवा में बात कर रहे हैं है ना, हवा में सांस ले रहे हैं। एक क्या होगा माध्यम, एक पानी माध्यम होगा, ऐसे समझ में। एक निर्वात माध्यम होगा, जहां पर हवा उवा नहीं है उसको क्या बोलेंगे, जहां पर हवा नहीं रहता उसको निर्वात बोलते हैं। वहां पर टॉर्च जलाएंगे तो क्या नहीं जलेगा, वहां पर भी प्रकाश चलेगा, ऐसे समझ में। हाँ, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश गमन करती है, ऐसे समझ में। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की चाल जो भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, ऐसे समझ में। तो यही था प्रकाश का परावर्तन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर दे सकते हैं, जिससे कि हम अपना नया वीडियो ला सकें, ठीक है। उसके बाद वीडियो आएगा गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, समतल दर्पण किसको कहते हैं, और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले लाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन से संबंधित क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा गया है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा है ना, वही टॉपिक कवर किया जाएगा, है समझ में।
तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।